गुड आफ्टरनून। कहते हैं एबीसी लिमिटेड है जो 1 लाख शेयर इशू करता है। समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट डे आपको ओवरसब्सक्रिप्शन पढ़ाए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग हमें मूव करना है। कहता है एबीसी लिमिटेड है जो कि 1 लाख शेयर इशू करता है। ₹10 पेबल होता है, जिसमें कहता है ₹3 पेबल ऑन एप्लीकेशन, सॉरी ₹3 पेबल ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट। 10 रुपए का शेयर है। 3 रुपए आप किस पे करते हैं? एप्लीकेशन पे। 3 रुपए किस पे करते हैं आप? अलॉटमेंट पे। 2 रुपए किस पे मांगते हैं? फर्स्ट कॉल पे। और बैलेंस जो 2 रुपए है वो किस पे? फाइनल कॉल पे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एक कंपनी है वो 1 लाख शेयर इशू करता है। 10 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन आप रिसीव करते हैं 1,50,000, ओवर सब्सक्राइब्ड है। पक्का ना? कितना सब है आपका? ओवर सब्सक्राइब्ड है। और शेयर जो इशू किया जाता है किस तरीके से? टू द एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर्स वेयर रिफंडेड। 1,50,000 में से जो 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसके पूरे के पूरे पैसे को आप क्या करते हैं? रिफंड कर देते हैं। टू द एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर, जो बंदा 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ था उसका फुल अलॉटमेंट होता है। क्या होता है बताओ? फुल अलॉटमेंट होता है। और तीसरा कैटेगरी कहता है कि राम और रिमेनिंग जो होता है वो प्रोराटा बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे? प्रोराटा बेसिस पे होता है। कहता है राम जो कि बिलोंग करता है कैटेगरी सी से, फेल हो जाता है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी का। ठीक है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, बट फाइनल कॉल के समय में वो पैसा fails to pay first call and final call money who is holder of 5,000 shares, जो कि कितना शेयर के लिए होल्डर होता है? 5,000 शेयर्स के लिए होल्डर होता है। ठीक है, एंड श्याम फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, होल्डर ऑफ 6,000 शेयर्स। मतलब राम के पास 5,000 शेयर्स था और श्याम के पास 6,000 शेयर्स था। राम अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। और श्याम जो है वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, इसका हम लोग इसके लिए आपको ना एनालिसिस टेबल बनाना होता है। क्या बनाना होता है बताओ? एनालिसिस टेबल। हम लोग कैसे बनाते हैं जरा देखना ध्यान से। चले, सबसे पहले ऐसा अगर कोई क्वेश्चंस आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एनालिसिस टेबल बनाना है। चले, एनालिसिस टेबल में आप क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं कैटेगरी। कैटेगरी लिखे, फिर आप लिखते हैं शेयर अप्लाइड। शेयर अलॉट। ठीक है, फिर आप लिखेंगे क्या? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट और रिफंड। इतना आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें आपको बनानी है साथ में। ठीक है, कहते हैं जरा इसको आप क्या देख रहे हैं? 1 लाख शेयर इशू किया जा रहा है। कितना शेयर है? 1 लाख शेयर इशू है। ठीक है, और अप्लाइड कितना है आपका? 1,50,000 शेयर्स।
3 कैटेगरी की बात है, तीनों कैटेगरी आपको सीखना है। चले, कैटेगरी 1 में कहता है, क्या कहा था बताओ कैटेगरी 1 में? कैटेगरी 1 में आपका कह रहा है 1 लाख शेयर से 10 रुपए का, कहता है टू द एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर्स, हाँ अब 10,000 को रिफंड करना है, 50,000 का फुल अलॉटमेंट करना है। कंफर्म? 10,000 का शेयर है, कहता है उसका पूरा का पूरा जितना पैसा आपने, कितना उसका एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, निल। ठीक है, एप्लीकेशन के समय वो कितना पैसा दे दिया? 30,000। जब वो कुछ भी उसके हम लोग शेयर नहीं रखा हुआ है तो शेयर कैपिटल में उसका कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, शेयर अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं होगा, और पूरा का पूरा 30,000 रुपए हम लोग क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। कोई इशू? दूसरा कैटेगरी कहता है 15,000 शेयर्स। कितना? 15,000 शेयर्स के लिए कोई अप्लाई किया हुआ था और उसका पूरा 15,000 शेयर्स आपने अलॉट कर लिया है। मतलब अगर वो पैसा कितना देता है तो 45,000, पूरा पैसा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा आपका? शेयर कैपिटल में 45,000, अलॉटमेंट में कुछ नहीं, रिफंड कुछ नहीं। थर्ड कैटेगरी समझिएगा ध्यान से, थर्ड कैटेगरी बहुत बारीकी समझिएगा। आपने कितना शेयर के लिए पैसा रिसीव किया था? एप्लीकेशन में आपको कितना शेयर का पैसा मिला था? 1,50,000। 1,50,000 10,000 प्लस 15,000 का यूटिलाइजेशन हो गया, बचा कितना? 1,25,000। तो 1,25,000 को अलॉट करना बाकी है, जिसमें से 15,000 शेयर्स का अलॉटमेंट हो रखा हुआ है। बचा कितना? 85,000। कितना? 85,000 शेयर्स के पैसे का आपको क्या करना है? फर्दर अलॉट करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है? 125 में से 85,000 को आपको क्या करना है? अलॉट करना है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? एप्लीकेशन कितना पैसा, कितना शेयर का पैसा रिसीव किए हैं? 1,25,000 इंटू 3 कितना आएगा? 3,75,000 आपने मनी रिसीव किया हुआ है। और शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 85,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर है क्या? फोन पास कर दीजिए। $2,55,000। 3,75,000 में से 2,55,000 मतलब आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? 1,20,000 रुपए, जो शेयर अलॉटमेंट से एडजस्ट होगा। नील, कुछ नहीं। अगर आप टोटल करते हैं यहाँ पे तो टोटल 1,50,000 शेयर्स आपका अप्लाइड होता है, जिसमें से 1 लाख शेयर आप क्या करते हैं? अलॉट करते हैं। ये लगभग में 75,000, 1 लाख, ये 3 लाख, क्या सॉरी 4,50,000। $4,55,000 आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, जिसमें से शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफर कर देंगे कितने का? 3 लाख रुपीज। शेयर अलॉटमेंट से एडजस्ट होगा 1,20,000 और 30,000 आपको क्या कर देना होगा? वापस कर देना होगा। यहां तक मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले, इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। सबसे पहले एंट्री आप पास करेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने का?
4,50,000 का, 4,50,000 का। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 4,50,000 में 3 लाख तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, बचा कितना? 1,20,000 आपका शेयर अलॉटमेंट में और 75,000 आपने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। कोई इशू? फिर किसका काम करेंगे आप? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। कैसे 3 लाख आया? तो 1 लाख शेयर इशू किया था आपने, 1 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए मांगना है। ये वाला थोड़ा टेक्निकल, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट falls in arrear account debit to share capital account। सर ध्यान देंगे आप, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी, तीन लाख मिलना है। इधर देखिए ध्यान से, 3 लाख मिलना है। 3 लाख में 1,20,000 पहले से मिल चुका है, बचा कितना? 180। तो यहाँ पे 1,80,000 तो लिख देंगे। लेकिन एक दिक्कत इस बात का है ना, एक दिक्कत इस बात का है कि राम के पास 5,000 शेयर्स था, राम भी पैसा नहीं दिया, राम भी पैसा नहीं दिया। तो राम कितना पैसा नहीं दिया? तो आप बहुत बेसिक सा बात लगेगा कि 5,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से राम अलॉटमेंट के समय पैसा नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत इस बात का नहीं है, राम भी तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा एप्लीकेशन के समय में। मतलब अगर एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा आया, उसको एडजस्ट किए हुए अलॉटमेंट से, तो राम का भी तो कुछ पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट से। तो हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअल एरियर। क्या निकालना पड़ेगा बताओ? एक्चुअल एरियर। इसको हम लोग थोड़ा वर्किंग नोट में करके देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। वर्किंग नोट में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रखिएगा। चले देखेंगे ध्यान से। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना होगा। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कैसे निकालेंगे? टोटल अप्लाइड बाय टोटल allotted into राम शेयर्स। ठीक है, टोटल अप्लाइड कितना है आपका? लोग बोलेंगे कि सर टोटल अप्लाइड तो हमारा है, टोटल अप्लाइड है हमारा 1,50,000। तो 1,50,000 आपका टोटल अप्लाइड है। कहते हैं राम इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस कैटेगरी में अब नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर 125 और नंबर ऑफ अलॉट शेयर कितना है? 85। पक्का? तो आपको कितना लेना होगा बताइए तो? 1,25,000 डिवाइडेड बाय 85,000 इंटू 5,000। कितना आ रहा है नंबर ऑफ अप्लाइड? कैलकुलेटिव हो गया 7352 शेयर्स। ठीक है, मतलब राम को जो 5,000 शेयर्स मिला हुआ है,
एक्चुअल में राम कितना शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 7332 शेयर्स के लिए। अगर हम लोग देखते हैं एक्सेस एप्लीकेशन कितना है, हाँ एक्सेस एप्लीकेशन 7352 माइनस 5000 इंटू 2352 इंटू 3 7056 वो एक्सेस दे चुका था, मतलब वो 7056 रुपए उसका पहले से दिया हुआ है। हम उससे कितना पैसा, हम तो अनजान थे, हमें तो पता नहीं था कि उसको कितना पैसा दे रखा हो। हम राम को बोले मिस्टर राम तुम मुझे पैसा दे दो, कितना पैसा दे दो, तो 5000 इंटू 3 के हिसाब से अलॉटमेंट का। राम तो पूछता है कितना, बोले 15000 दे दो। बोलता है अरे बेवकूफ, 15000 में से 7056 रुपए तुम पहले से दे चुके हैं। एक्चुअल में उसका कितना पैसा बाकी है बताओ। एक्चुअल एरियर इक्वल्स टू 15,000 माइनस 7056, 7944। कोई दिक्कत? एक्चुअल एरियर उसका कितना है, 7944 रुपए। यहां तक समझ में आ रही है आपको ना? पक्का? मतलब अगर आप इसकी अकाउंटिंग करने लगेंगे तो कॉल सीन एरियर में कितना लिखेंगे, 7944, और पैसा आपको कितना मिलेगा, 1,72,056 रुपीज। कोई दिक्कत? अब यहां से फिर आपका आसान है, फिर किसका काम करेंगे आप बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। एक काम करें क्या, फर्स्ट और फाइनल कॉल का मैच करते, तो कुछ खास तो है नहीं, मैच कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं हम लोग। हाँ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 4 रुपए होंगे ना, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल का, 4 लाख हो गए ना। फिर आप क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 4 लाख हमने मांगा था, बट 6,000 एक के पास और 5,000 एक के पास, मतलब 11,000 इंटू 4, लगभग 44,000 हमें नहीं आएगा। 44,000 हमें नहीं आएगा, तो 4 लाख में से 44,000 हम माइनस कर दो तो कितना बचेगा हमारे पास, 3,56,000 हमें आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चन में यहां तक आपका हो गया कि चलो ठीक है कि हाँ वो नॉन पेमेंट नहीं किया, उतना उसका एक्चुअल एरियर है, पक्का? कोई क्वेरी है यहां तक तो आप लोग भी पूछ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं आप। चले, आप लोग को समझ में आ गया ना ओवर सब्सक्रिप्शंस वगैरह अच्छे से, कैसे आपको अकाउंटिंग करना है, क्या करना है, नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए, जरा इसको ध्यान देंगे आप। ये हाँ देखो दिख गया,
ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे आप। ये अभी मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करेंगे, फिर कल इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एबीसी लिमिटेड इशू 1,50,000 शेयर ऑफ इट्स 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कितना शेयर का प्रीमियम है? 3 रुपए पर शेयर पे प्रीमियम है। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 on allotment including premium, 2 on first call and 3 on final call. Application we had received for 2,10,000 shares. Application हम लोग कितना शेयर का रिसीव कर लेते हैं? 2,10,000 शेयर्स का रिसीव करते हैं and shares were allotted as follow. इस तरीके से शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। कहता है to the applicant of 10,000 shares were refunded. 10,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेंट था उसका हम लोग क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। To the applicant of 20,000 shares were allotted full. 20,000 शेयर्स का हम लोग क्या करते हैं? फुल अलॉटमेंट करते हैं। और to the applicant of 10,000 शेयर्स, और जो 10,000 शेयर्स होता है उसका हम लोग अलॉटमेंट करते हैं 40% का। मतलब 10,000 में से कितना शेयर के लिए अलॉट करते हैं? सिर्फ 4,000। कितना? सिर्फ 4,000 का। इसको समझिएगा थोड़ा आप ध्यान से। मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करूं, सिर्फ समझाऊंगा, अभी बनाना आपको है। हम एनालिसिस टेबल से बना देते इस क्वेश्चंस का, ठीक है? बाद में की क्वेश्चंस आप कर लेंगे। कैटेगरी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, number of shares allot, application money, share capital, share allotment, may be possible फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, देखेंगे थोड़ा आगे। और ये आपका क्या होगा? रिफंड होगा। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है? सिर्फ हम लोग एनालिसिस टेबल बना रहे हैं, बाकी सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। कहता है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। जो बंदा 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है, उसको अलॉट निल किए, एप्लीकेशन के समय उससे कितना रुपया पाए? तो 30,000 रुपए। शेयर कैपिटल में कुछ नहीं, शेयर अलॉटमेंट कुछ नहीं, फर्स्ट कॉल में कुछ नहीं, पूरा का पूरा 30,000 रुपए हम लोग क्या कर देंगे? तो रिफंड कर देंगे, ठीक है। 2 नंबर में क्या कहता है कि जो 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कितना हो गया? 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसका पूरा का पूरा 20,000 शेयर हम लोग अलॉट कर दिए। एप्लीकेशन के समय कितना रुपए पाए हैं? तो 60,000। शेयर कैपिटल में पूरा का पूरा क्या किस में ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट में कुछ नहीं, फर्स्ट कॉल में कुछ नहीं, रिफंड में कुछ नहीं, क्योंकि जितना पैसा है उतना पैसा हम रख लिए, तो सारा पैसा उसका कैपिटल बन जाएगा। थर्ड कहता है कि जो बंदा 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसका सिर्फ हम लोग 4,000 शेयर रुपए रखे। कितना रखे बताओ? 4,000। 4,000 में एप्लीकेशन के समय वो दे दिया मुझे 30,000 रुपए। कितना दे चुके हैं बताओ? 30,000 रुपए। बट उसको देना कितना था? सिर्फ 12,000, क्योंकि चार ही रुपए रखे ना, 4,000 इंटू 3, कितना शेयर का, कितना अभी मेरे पास 30,000 आना था, आ गया। आना कितना था? 12,000। कितना मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया? 18,000। जरा सोचो तुम, 18,000 मेरे पास एक्सेस है। कितना एक्सेस है? अगर उस बंदे से अगर हम अलॉटमेंट का भी पैसा मांगते हैं तो 3 रुपए एप्लीकेशन पे है। हाँ सॉरी, अलॉटमेंट का पैसा जो मांगते हैं वो 3 रुपए प्लस 3 रुपए। अलॉटमेंट का रेट कितना है? 5 रुपए ना, सॉरी 5 रुपए। अलॉटमेंट का रेट है आपका 5 रुपए, ठीक है। मतलब उससे हम 4,000 शेयर पे कितना मांग सकते हैं मैक्सिमम? अलॉटमेंट के समय में 20,000 मांग सकते हैं ना, लेकिन उससे कितना एडवांस आया हुआ है? 18,000।
तो एक्चुअल में एरियर इसका सिर्फ कितना होगा अलॉटमेंट समय 2000 रुपए। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर प्रीमियम नहीं होता, जरा सुनना ध्यान से, इसी क्वेश्चन में अगर प्रीमियम नहीं होता तो अलॉटमेंट का रेट कितना होता, सिर्फ 2 रुपए। तो 4000 इंटू 2 ही मांग सकते थे हार्डली, मतलब कितना 8000 मांग सकते थे, बट आपके पास एडवांस कितना हो गया 18000 रुपए। तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होता वो फर्स्ट कॉल से एडजस्ट होता। फिर तो ये पूरा का पूरा 18000 किस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट में। तीसरा कैटेगरी ध्यान से समझिएगा, कहता है 2,10,000 शेयर आप इशू किए हुए हैं, सॉरी 1,50,000 शेयर आप इशू किए हुए हैं, अप्लाइड कितना है 2,10,000। कितना एक्स्ट्रा होता है बताइए, 2,10,000 में से 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 मतलब 40,000 का हिसाब किताब हो चुके, बचा कितना 1,70,000। तो 1,70,000 अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, जिसमें से आप कितना शेयर आपको अलॉट करना है, सिर्फ 1,50 में से 20 तो कर चुके, कितना और कर चुके, ये 4 और कर चुके, बचा कितना 1,70,000 कैसे होगा भाई, 1,50 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 1,30,000, 1,30 में से फिर 4 हटाएंगे कितना 1,26, मतलब 1,70 में से आपको कितना शेयर को अलॉट करना है 1,26,000। ठीक है, एप्लीकेशन के समय कितना पैसा मिल गया हमें 1,70,000 इंटू 3 मतलब 5,10,000 मिला है। मिलना कितना था 1,26 इंटू 3 मतलब 3,78,000 माइनस 5,10,000, 1,32,000 आपका अलॉटमेंट से एडजस्ट होगा, इसमें कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं। ठीक है, यहां तक ये दिक्कत है। नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, राम हु बिलोंग्स टू कैटेगरी सी फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी। अभी आपको फॉरफीचर इसका इग्नोर करना है। ठीक है, राम जो कि कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, कैटेगरी सी से बिलोंग करता है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, और श्याम जो कि कैटेगरी डी से बिलोंग करता है वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। क्लियर, फॉरफीचर आपको इग्नोर करना है, सिर्फ एरियर तक काम करना है। फॉरफीचर हम लोग कल जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फॉरफीचर, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना अच्छे से। बस आपको क्या करना है, एनालिसिस टेबल बनाना है और साथ साथ एक्चुअल एरियर निकालना है। जहां इस तरह का ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो वहां पे एक्चुअल एरियर का कंसेप्ट आ सकता है कि एक्चुअली में उसका कितना पैसा बाकी है। बस, थैंक यू।